जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं सेट प्रैक्टिस मैथ का आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ का सेट प्रैक्टिस सीरीज का ये 10वां भाग है। और आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्नों का धज्जियां उड़ाने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और अंत में स्कोर भी बताना है कि आपका कितना सही हो सकता था। मैं फिर से कहूंगा कि जो विद्यार्थी हमारे एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं, प्ले स्टोर में आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस लिखे ऐप को इंस्टॉल करें और वहां से 199 का कोर्स जरूर परचेज करें, ताकि आप यूथ मैथ रीजनिंग को पूरे तरीका से समाप्त करके मैथ और रीजनिंग में 60 में 60 स्कोर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 ही धमाकेदार है। एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है। 480 रुपया लगाया और 2 घड़ियां खरीदा है। आगे भाई, एक घड़ी को 15% हानि, दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को एक सामान्य मूल्य पर बेची, मतलब विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या मजेदार क्वेश्चन है। इसका हम x मान लेते हैं, इसका y। अब पहला को बेचा है 15% हानि पर, तो हम सभी जानते हैं क्रय मूल्य तो अपने आप में 100 होता ही है, तो क्रय मूल्य को तुलना 100 से, 15% हानि यानी 85 से। इसको बेचा है 19% लाभ, यानी इसकी तुलना 100 से गुना 119 से। पढ़े ना लाभ हानि, पूरा एकदम अपने असाइनमेंट से बारीकी से पढ़ा है मैंने। तो दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर कर दिए। 100 से 100 कैंसिल, 17 5 85, 17 7 119, यानी 5x बराबर 7y। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलटता है, x अनुपात y हो जाएगा 7 अनुपात 5, क्योंकि 2 को उलटना और आसान है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, रेशियो हो गया। ये जो x y का रेशियो निकला ना, ये क्रय मूल्य का रेशियो निकला। अब टोटल क्रय मूल्य है 480, यहाँ 7 5 12। पहला पूछ रहा है 7 से, दूसरा का 5 से। क्या मजेदार क्वेश्चन है। 12 चौका 48, 7 चौका 28। पहला क्रय मूल्य 280 और दूसरा का 40 5 200। कैलकुलेशन तो हम फास्ट करेंगे और आपको भी फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। स्पीड तो फास्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रेस दौड़ रहे हैं घोड़े के। गधे बनकर दौड़ोगे तो पीछे रह जाओगे भाई, इसलिए हमारे साथ तो चलना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर है 280 और 200, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 तो आ गया स्टैटिक्स का क्वेश्चन। कह रहा है 5 है, 8 है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। 5, 8, 2, 6, 9, 15, 12, 18। कहता है इसके माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका। तो बोले सर माध्य तो आप माध्य माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, विचलन, मानक विचलन सब पढ़ा रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके देखिए, जरूर पूछेगा एनटीपीसी में। अब कहता है कि माध्य माइनस माध्यिका। माध्य तो होता है योगफल बटा संख्या, तो बोले सर माध्य तो योगफल बटा संख्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 और 8 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 15 45, 45 12 57, 57 18, 57 और 18 75, यानी कि माध्य तो हो जाएगा 75 बटा 2 2 4 2 6 2 8। माइनस माध्यिका होता है ना कि बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला, तो बोले सर बढ़ते क्रम में यानी पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद बड़ा 5 है 5 लिखेंगे, 5 के बाद बड़ा 6 है 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। 2 2 4 2 6 2 8। माध्यिका होता है बीच वाला, लेकिन बोले सर 8 को में बीच वाला कैसे पता चलेगा? तो जब सम रूप में हो तो बीच वाला 2 को जोड़ के 2 से भाग, यानी माध्यिका हो जाएगा 8 और 9 17 बटा 2, मतलब काटेंगे तो हो जाएगा 8.5। तो यहाँ पे 8.5, तो 8 से पहले इसको 75 को काटते हैं, कई बार में ही कटेगा? बोले सर 8 9 72 होता है ना जी। अब बच गया 3, तो 3 बच गया दशमलव, 0 बैठाएंगे तो 30 होगा, 8 तिहाई 24, बचे कितना 6, 6 में 0 बैठाएंगे 60, 8 7 56, बचे कितना 4, तो 8 5 40। अब माइनस 8.5, 3 अंक के बाद यहाँ भी 3 अंक दे देते हैं। अब घटा दीजिए, 5 में से 0 घटेगा 5, 7 में से 0 घटेगा 7, 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो 13 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 8। आई दशमलव, आई तो 8 है ना, बन गया, चूंकि 13 उसको बनाए तो ये तो खत्म ही हो गया, यानी 0.875 हो जाएगा माध्य और माध्यिका का अंतर, माध्य माइनस माध्यिका का मान, यही तो निकालना था भैया। तो 2 का हो गया 0.875, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच 4 5 6, तारा
तमन्ना और टीना, यही ना, समझ जाइए। इसके बीच 4, 5, 6 के अनुपात में बांटा गया। कितना को? 1000 रुपया को। 1000 नहीं जी, 1000 को 4, 5, 6 के अनुपात में। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर, बोले सर इसकी तुलना 6, 5, 11, 4, 15 से। बोल रहा है किसका अंतर निकालना है? तारा और टीना के राशियों के बीच। तारा और टीना, तो बोले सर तारा और टीना, ये 4 है, ये 6 है, 2 का अंतर। काटिए, दशमलव में आंसर आएगा और आंसर तो लाना है। 5 तिहाई 15, 5 से 5 दूनी 10, यानी 200 बार में 2 दूनी 400/3। 3 से 400 में भागा दीजिए ना, 133.33 आ जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 133.3 है ऑप्शन नंबर ए। तो कभी भी दशमलव में आंसर है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, उसका सामना करिए, मैथ बहुत बेटर होगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई पाइप टंकी का क्वेश्चन है जी। 2 पाइप क्रमशः कितना कितना है? 24 घंटे और 32 घंटे, 24 आवर्स और 32 यानी 32 आवर्स, 32 घंटे। 24 घंटे 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक भरने में केवल 16 ही घंटे लगे? लो कितना मजेदार है, समझिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ईजी है लेकिन घुमाया है। सबसे पहले तो इसका क्षमता निकालेंगे। 32 इधर, 24 इधर, 8 चौका 32, 8 तिहाई 24। किसी एक को लेके चलेंगे भाई, आ गया 96। कितना आ गया? 96। अब बोल क्या रहा है कि दोनों को तो चालू किए, लेकिन कितना देर के बाद, कितना देर के बाद किसको बंद कर रहे हैं? बोले सर दोनों को चालू करने से फायदा नहीं है, डायरेक्ट आंसर लाना है। तो सबसे आसान तरीका है कि जिसको बंद कर रहे हैं उसको टी घंटा, एक्स घंटा, वाई घंटा चला दीजिए। जैसे दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि 16 घंटे लगे? तो पहला पाइप है कौन? एक्स। तो मान लिया जाए कि इस 4 के क्षमता से टी घंटा चला, क्योंकि टी घंटा के बाद तो बंदे हो गया, लेकिन ये बंदे नहीं हुआ, यानी ये अपना क्षमता से चलते रहा शुरू से लेकर 16 घंटा। हालांकि दोनों साथ भी चला होगा, लेकिन जब बोलिए रहा है कि इसको कितना देर के बाद बंद कर दिया जाए तो इसको अकेले लेके चलिए और वो पूरा 16 घंटा चला दीजिए। तो हो गया 16 48, इधर आके घटेगा तो 4 टी बराबर 96 में 48 घटेगा 48, 4 से काटेंगे 12 चौका 48, आ गया आंसर टी का 12। यानी कि हम कह सकते हैं पहला पाइप को 12 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए। ऑप्शन मिला लीजिए 4 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसका है? मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कहता है 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं, अथवा मतलब बराबर, यानी 2 मैन बराबर 3 वोमेन, अलग अलग कैटेगरी के लोग हों तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं 3:2। अब मैन में हमेशा 3 से और वोमेन में 2 से। तो शुरू से आ जाइए। 2 पुरुष द्वितीय 6 अथवा 3 महिलाएं 3 दूनी 6, कोई एगो लेके चलिए 6 आएगा। किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब उसी कार्य को बराबर, तो 6 पुरुष और 1 महिला और मतलब जुटेगा, या नहीं तो अथवा रहेगा तो बराबर और मतलब जुटेगा। तो 6 पुरुष मतलब 6 तिया 18 और 1 महिला मतलब 2 1 2, तो 18 2 20। उसी काम को कितने दिन में? डी दिन में काट दो, कितना आसान है। 1 0 से 1 0, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 दिन। वाह क्या मजेदार है, 9 दिन। ऑप्शन मिला लीजिए, 9 दिन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 टाइम डिस्टेंस का VVI क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लेन दिए, लेकिन ये मैं आपको बता ही चुका, अभी ताज़ा टाइम डिस्टेंस रेलगाड़ी पढ़ा भी रहा हूँ। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 390 है, चलो 390 किलोमीटर है। अब कहता है क्या, एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 108 किलोमीटर 72 की चाल से गया, अभी भी बच रहा है, और शेष दूरी को 1.1/4 घंटे में पूरा किया, तो पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत गति। बोले सर आप तो पढ़ाए एक स्पेशल टाइप में कि औसत गति या औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या? तो बोले सर कुल दूरी तो 390 ही होगा, आप जैसे जोड़िए, लेकिन कुल समय तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। 182 गया है 56 के चाल से, तो 182 बटा 56। दूसरा 108 गया 72 की चाल से, 108 बटा 72, और बाकी का समय ये दे ले 1.1/4, तो बोले सर 5/4 घंटे। अब क्या भाई कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। काट दीजिए, 14 से ही कट रहा है, 14 चौक 56, 14 14 कहें 14, 14 × 42, 13/4, 36 से 36 थे 108, 36 दूनी 72। अब बोले सर 390 हो गया
और 4 दूनी 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोले सर 4, तो 4 उलट के ऊपर चल जाएगा। 4 में 4 से भाग देंगे 1, 13 का 13। 4 में 2 से भाग देंगे 2, तो 3 दूनी 6, 13 6 19। 4 में 4 से भाग देंगे 1, तो 5 का 5, 19 5 24। अब क्या काट दीजिए, 4 से 6 चौका 24, 6 से इसको काटेंगे 6 6 36, बचा कितना जी 39 में 36 खत्म, 3 बचा और 3 पर 0 30, 6 5 30, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा और कैलकुलेशन से रिलेटेड टाइम टेकन क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए कैलकुलेशन से नहीं डरिए। तो यहाँ पे 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का कि साइन ए और वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो पूछ क्या रहा है, तो बोले सर तो पूछ रहा है कॉस पर पावर 4a और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, व्हाट। बड़ा ही सिंपल है भाई, साइन स्क्वायर को उधर भेजिए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब हो गया, आंसर हो गया। हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के स्क्वायर, इसको रहने देते हैं ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए ई वाला कॉस स्क्वायर के जगह पर हम साइन रख देते हैं, है ना, तो साइन रखेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस फिर कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया, तो हम लोग का आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा 3x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे ही बोला x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है, पुट करिए x बराबर प्लस 8। तो बोल रहा है बताइए कि a का मान क्या होगा। बोले सर a का मान 8 पुट, x का मान 8 पुट करेंगे बराबर 0 लेके चलेंगे, क्योंकि शेषफल 0 होगा, पूर्णतः विभाजित है। तो बोले सर 3x स्क्वायर, तो 3 गुना 8 के स्क्वायर प्लस a गुना 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 8 के स्क्वायर 64, 64 दिया 192, है ना, होता है जी 64 दिया 192 प्लस 8a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 8a बराबर क्या होता है 192 या 4 196, लेकिन उधर जाके माइनस 196 काट देता हूं, यानी a बराबर माइनस 196 बटा 8। अब आंसर कैसे दिया है, ये ऑप्शन भी तो चेक करना है ना। तो बोले सर पॉइंट में दिया है, तो पॉइंट में दिया है तो काट दो, 8 से काटेंगे माइनस में आएगा 8 दूनी 16, बच गया 3, 3 पर 6 36, तो 8 चौका 32, बच गया 4, तो 8 पर 6 40, माइनस 24.5 होगा a का मान, मिला लीजिए माइनस 24.5 यानी माइनस 24.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। तो सिंपल फॉर्मूला पर ही a प्लस 1 a बराबर 8 है, तो पूछ रहा है 1 क्यूब प्लस 1 1 क्यूब, तो बराबर होगा 8 के क्यूब माइनस 3 गुना 8, क्योंकि पहले भी कई बार फॉर्मूला बता चुके हैं कि यदि कहीं पे x प्लस 1 x का मान a हो, तो x क्यूब प्लस 1 x क्यूब का मान होता है 1 क्यूब माइनस 3 है, यही ना होता है। तो यही 8 क्यूब माइनस 3 गुना 8, 8 के क्यूब 512 और माइनस 8 24, 512 में से 24 घटाइए, घटाने तो आता है ना, घटा के जो आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। अभी अभी यूथ का जो बेसिक चला रहे थे नंबर सिस्टम, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताए थे। 324 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करें। बोले सर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 को 9 डाल देंगे, लेकिन ये 324 से विभाजित होने वाला होना चाहिए। तो या तो ऑप्शन से चेक करें, तो कितना उतना चेक करिएगा, ऑप्शन से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा घटा दीजिएगा, 324 से भाग दीजिए 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या में। बोले सर 3 तिहाई 9, 3 बार तो लगेगा, तो 3 तिहाई 9, 124 तिया 72, 972 हो जाएगा। बचेगा कितना, 9 में से 2 घटेगा 7 और 9 में 7 घटेगा 2, इधर तो कट गया, अब इधर एगो और 9 उतरेगा। तो बोले सर अब तो 0 बार लगेगा, तो 0 बार लगा तो उतना ही रह जाएगा, फिर एगो और 9 उतार देंगे। अब कितना बार लगेगा, तो बोले सर 9 तिया 27 होता है और 24 तिया 72 भी होता है, तो चलिए 9 बार लगा देते हैं।
9 तिया 2700 और कितना हो जाएगा 24 नामा। तो बोले सर ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 बार लगाइए, 9 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 8 बार लगाइए। तो 8 चौका 32 के 2 बचा के ना 3, 8 दूनी 16 तो 3 19 के 9 बचा के ना 1, अब 8 तिया 24 और 1 25। अब घटाइए, 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से 9 गया 0, 27 में से 25 घटेगा 207 शेष बच गया। जबकि हमें पूरा विभाजित होने वाला चाहिए, तो बोले सर जो शेष बच रहा है उसको घटा दीजिए ना, यानी अभिष्ट संख्या निकालना है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 207 घटा दें, बचे कितना 9 में से 7 घटा 2, 9 में से 0 घटा 9, 9 में से 2 घटा 7, आइए तो 99 बचेगा। 99,792 होगा, जो 324 से कटने वाला सबसे बड़ी संख्या होगा। सबसे आसान तरीका होता है भाग दे के शेषफल को घटाना, कन्फर्म आंसर आता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया, मिला लीजिए 9,792, ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। आंसर आपको जरूर कमेंट करना। आपको पता है कि पहले भाग वाला काम होता है, उसके बाद जो भी जोड़ घटा गुना भागे वो होता है। तो कैलकुलेट करिए, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही सिंपल है। एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला 14 है, 42 है, 77 है। बोले सर 14 होता है 7 दूनी 14, चूंकि एलसीएम निकालने का बड़ा ही शॉर्ट तरीका आपको बताए थे। ये इसको हम निकाल सकते हैं 7 दूनी 14 तिया 42, इसको हम 11 7 77। उसके बाद एलसीएम निकालना है, बड़ा बड़ा अभाज्य फैक्टर को गुना कर दीजिए, जैसे 11 को गुना 7 को, फिर 3 को और 2 को भी करना पड़ेगा। अब गुना करिए 11 7 77, इधर से 3 दूनी 6, गुना करते हैं 6 7 42 के 2, बचा 4, 6 7 42 और 4 46, हो गया इसका एलसीएम 462। ऑप्शन मिला लीजिए 462 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, वीवीआई क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन और टाइम टेकन क्वेश्चन भी है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, बड़ा ही सिंपल ढंग से मैं बताता हूं। x बराबर है √6 - 1 बटा, उसके बाद में है √6 + 1, एंड y बराबर है उल्टा √6 + 1 बटा √6 - 1, यही ना। तो ऐसा करते हैं ना, बड़ा ही सिंपल ढंग से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। निकालना हम लोग का 3x² प्लस 5xy प्लस 3y², नीचे 3x² - 5xy प्लस 3y²। अब इसको इस तरीके से डील किया जाए कि ये x + y और x - y के रूप में बैठे, नहीं तो बताइए इतना बड़ा बड़ा के मान रखेंगे तो आज होगा, समय बहुत लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें xy एगो प्लस है, एगो -xy कर दिया जाए, इसमें -xy और +xy कर दिया जाए तो मजा आ जाएगा। बोले कैसे सर? हो जाएगा 3x² प्लस 5 गो xy, एगो xy, 6xy प्लस 3y²। इसको अलग से -xy रहने देते हैं, यहाँ भी मजा आ जाएगा। 3x² -5xy माइनस एगो और xy, बड़ा ध्यान से समझिएगा, 6xy, क्योंकि मान डायरेक्ट रखिएगा तो फंस जाइएगा आप, और प्लस 3y², आई प्लस xy रहने देते हैं। और ऊपर यदि 3 आप कॉमन लेते हैं इसमें तो x² प्लस 2xy प्लस y² बचेगा, यानी बचेगा x प्लस y के होल स्क्वायर, और -xy रहने देते हैं। इधर भी 3 कॉमन लेते हैं तो x² - 2xy प्लस y², यानी x - y के होल स्क्वायर प्लस xy रहने देते हैं। अब आ जाइए मान रखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसमें एक बार x प्लस y निकाल लेते हैं। बोले सर x प्लस y तो ये एलसीएम हो जाएगा, x मतलब √6 + 1 √6 - 1 a + b × a - b, तो a² - b² √6 का स्क्वायर 6 -1 का स्क्वायर 1, तो बचेगा कितना 5। इधर हो जाएगा कितना, तो बोले सर इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी √6 - 1 का स्क्वायर, ये वाला इधर गुना होगा √6 + 1 के स्क्वायर। तो फार्मूला a - b के होल स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर रहता तो होता 2 × a² प्लस b², यानी 2 × 6 + 1, यानी हो जाएगा 6 × 7 दूनी 14 बटा 5 हो जाएगा। x प्लस y का मान होगा। उसी प्रकार से यदि हम x - y का मान पूछे, x - y, जरा ध्यान दीजिएगा, तो बोले सर माइनस तो एलसीएम लेंगे तो नीचे हम तो 5 आएगा, वही a + b × a - b। लेकिन इधर देखिए, इधर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर, तो वैसे तो हो जाता है क्या 4ab
4ab होता है, लेकिन यहाँ पे -4ab हो जाएगा। बोलिए वो कैसे सर? तो यहाँ पे 4ab के रूप में यदि हम इसको दर्शाएंगे तो 4ab, तो 4 × √6 × 1 यानी 4√6 अब बटा में 5 हो जाएगा। अब आराम से रख दीजिए मान। x बाई का मान क्या होगा? तो बोले सर x × बाई करेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे तो इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो एक क्या ना बचेगा। क्लियर हुआ ना? अब मान रख दीजिए। तो बोले सर 3 × कितना हो रहा है? तो 3 × x + y का होल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे x + y, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 और बटा 5 का स्क्वायर 25 और -1 3 गुना x - y के होल स्क्वायर, तो x - y निकाले क्या? 4√6 बटा 5, क्योंकि 4ab होता है जी, माइनस में रहता है तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के √6 का स्क्वायर 6 चौके 24, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 96 और बटा में 5 है तो ये तो 25 ही रहेगा +1। बस अब हल करिए और क्या, कैलकुलेशन तो लेंदी है थोड़ा। तो बोले सर दिक्कत क्या है? यहाँ एलसीएम 25 होगा, 25 से 25 तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों गुना होगा कितना? 196 गुना 3, तो 3 × 6 = 18 के 8 बचा 1, 19 × 57 1 58 अब माइनस ई वाला एलसीएम लेंगे तो 25 इधर हो जाएगा बटा। अभी नीचे में बटा 25 नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ भी 25 यहाँ 25, तो 25 25 कट ही जाएगा, वो लाइन हम गायब कर दिए। लेकिन इधर भी 25 होगा तो जुटेगा ही, तो हो जाएगा कितना? ई गुना होगा तो 6 × 18 के 8 बचा 1, 9 × 27 और 1 28 और +25 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाइए ऊपर घटाते हैं, तो घटाएंगे तो बोले सर 8 में से 5 गया 3, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? तो बोले सर 6 में ना जी, और फिर बच गया 5, तो 563 नीचे 8 5 13 के 3 है ना, फिर बच गया 1, 8 2 10 और 1 8 10 1 11, 11 के 1 बच गया कितना? 1 और 2 1 3। बोले सर सीधा 313 लिखिए ना, 563 बटा 313 ऑप्शन मिला लीजिए। तो बोले सर 563 बटा 313 आइए रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो कैलकुलेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं, बस कुछ फॉर्मूलाज के इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट मान निकाल दिए। जैसे कि हम जानते हैं कि a + b के होल स्क्वायर और प्लस में यदि a - b के होल स्क्वायर आता है तो इसका मान होता है 2a² + b²। लेकिन यदि a + b के होल स्क्वायर और माइनस में a - b के होल स्क्वायर आता है तो आ जाता है 4ab। यही दोनों का इस्तेमाल करके मैंने x + y और x - y का मान निकाल लिया। और x y तो इसको इंटू करेंगे तो 1 आ ही जाएगा, ये दोनों को बस मान पुट कर दिए, कैलकुलेट करके आ गया। ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का आंसर क्या? बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 14 VBI क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, मेरे मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर देखिए, क्योंकि उतना करने के बाद आपका रेलवे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, थोड़ा खतरनाक है। 5 + √2 के √2 × x² -4 + √5 × x और प्लस 8 + 2√5 = 0। आप सभी जानते हैं कि x² के बगल वाला को a कहते हैं, x के बगल वाला को b और स्वतंत्र राशि को c। सब तो यहाँ पे माइनस में हो, प्लस में, ही भी प्लस में। अब बोल रहा है तो बताना है हम लोग को 2 × अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा। हम सभी जानते हैं 2 × अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो c/a मतलब 8 + √5 इसी होगा। अब बटा में 5 + √2 बटा मूलों का योगफल क्या होता है? तो बोले -b/a, तो माइनस तो ही पहले से है, अब माइनस भी करिएगा तो पल से रह जाएगा, तो 4 + √5 अब बटा में 5 + √2 होता है ना, -b/a आप जानते ही हैं। तो अब क्या हो गया? ये तो कटिए जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया? तो बोले सर ऊपर बचना क्या है? 2 और कॉमन ले लीजिए उससे, ये 2 पहले से है, इससे 2 और कॉमन ले लीजिएगा, 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा 4 और 2 कॉमन ले लिया तो √5 है ना बचेगा। और नीचे भी ये वाला बच गया 4 + √5 कट गया। फाइनली हम लोग का अंततः आंसर आया 4। कितना आसान है, सिर्फ प्रयोग हुआ है मूलों का गुणनफल c/a
और मूलों का योगफल माइनस बी बाई है, जो कि आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। और द्विघात समीकरण का मास्टर वीडियो में मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, तो जिस चैप्टर का भी आपको प्रॉब्लम होता है उसका मास्टर वीडियो जरूर से जरूर देख लें। क्लियर है? तो यहाँ पे आप आंसर मिला सकते हैं। इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में, 200 पुरुष 1024 दिन में किसी भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो बोल रहा है उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुष, अब कहता है कितने पुरुष, तो m पुरुष 256 दिन में करना है। तो ऐसा लगता है 256 से 4 बार में कट जाएगा, तो 200 को 4 से गुना करिए, 800 पुरुष चाहिए। ठीक है, 800 पुरुष। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो बड़ा ही मजेदार है। 2 व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रम से 8 और 12 घंटे में, कुलदीप अगरकर 8 घंटे 12 घंटे, 8 घंटे 12 घंटे, ये तो हो गया समय। क्षमता निकाल लेता हूं, 12 इधर 8 इधर, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यहां तक तो ठीक है। कहता है एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, मतलब बारी बारी से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM में कार्य आरंभ करता है। शुरू कौन करता है? कुलदीप, उसके बाद अगरकर, फिर कुलदीप, फिर अगरकर, एक एक घंटा बारी बारी से। तो बोला कटाई कब खत्म होगी, मतलब कितना बजे? बोले सर दिक्कत क्या है, हमें काम करना 8 या 24। पहले 1 घंटा कुलदीप किया, इसका क्षमता 3 है। अगला घंटा कुलदीप ने किया, अगरकर किया, उसका क्षमता 2 है। तो 1 घंटा 2 घंटा में कितना काम हुआ? 5। तो बोले सर 5 काम करने में लग रहे हैं 2 घंटे, 5 को इतना से गुना करेंगे 24 या उससे कम आए। तो बोले सर 5 को 4 से गुना करते हैं, क्योंकि 5 समय तो ज़्यादा आता है, तो 4 से गुना करते हैं तो 20 काम हुआ 8 घंटे में। बारी बारी वाला पूरा मास्टर वीडियो में पढ़ाया टाइम वर्क में, जरूर टाइम वर्क का मास्टर वीडियो देखिए। बाकी चैप्टर से भी जल्दी मैं खत्म करूंगा अपने असाइनमेंट से। तो 20 काम 8 घंटे में। बोले सर अब बारी तो फिर कुलदीप का है, तो कुलदीप आएगा, 3 काम करेगा, 1 घंटा समय लेगा। लेकिन अभी भी 24 नहीं हुआ है, 4 5 20 23 से हुआ है, यानी फिर से अगरकर का बारी आ गया। तो अगरकर बोला कि हम तो काम 2 कर सकते हैं जी, लेकिन हमें लगा हमें 1 के काम करवाना है। तो बोला कि 1 तो करेंगे, लेकिन समय 1/2 लेंगे, क्योंकि 2 में 1 करना है। तो हो गया 24 काम करने में हो गया 4 दूनी 8, 1 9 और 1/2, यानी 9.5 घंटे में काम हो जाएगा। तो बोला कै बजे होगा? तो बोले सर हुआ था 9 बजे स्टार्ट, तो 9 बजे में 9.5 घंटा जोड़िएगा तो 18:30 ना हो जाएगा, और 18:30 को हम लोग 6:30 PM कह सकते हैं ना। 18 मतलब 6 में ना बजता है, तो 6:30 PM। अब आंसर कैसे पूछ रहा है? तो ऐसे ही तो पूछ रहा है, 6:30 PM, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 ट्रिगोनोमेट्री का VVI क्वेश्चन है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, 99% बच्चा फंसा होगा इसमें, लेकिन आपको हम फंसने नहीं देंगे, एकदम बारीकी से बताएंगे। ध्यान को इधर उधर भटकाए तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एकदम ध्यान से समझना। देवा 10 sin पर पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos पर पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। तो पूछ रहा है बताइए 7 cosec पर पावर 6 अल्फा प्लस 8 sec पर पावर 6 अल्फा इज इक्वल टू भाट, इसका मान क्या होगा? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मैं 27वां भी इसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि आप चाहेंगे कि इसको कैलकुलेशन करके वो बना ले तो आप बिल्कुल फंसिएगा, करारा फंसिएगा, नहीं बनेगा। एकदम सिंपल ट्रिक का निर्माण करते हैं हम लोग। देखिए 6 को खींच के इधर लाते हैं, नहीं तो अपने मन से 6 से सब में भागा दे सकते हैं। 6 से तो सब में कितनों से भागा दे सकते हैं? बोले क्यों सर? मेन मकसद था उधर 1 बनाना। देखिए मैथ बहुत छोटा हो जाएगा। ये 3 से काटेंगे 5 या 15, 2 तिया 6, काटेंगे कितना से? 2 से, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो एक्चुअल में ये हुआ 5/3। इस साइन स्क्वायर को हम 2 बार साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। बोले क्यों सर, क्या मकसद है आपका करने का? प्लस इसको 5/2, इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और बराबर में उधर 1। बोले ऐसा काहे कि? आप बताइए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन कॉस में 1 बराबर तभी होता है जब केवल साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो बोले सर इसको इस रूप में बनाने के लिए ये दोनों को 1 ने करना होगा।
तबे नहीं, ये दोनों मिलकर 1 यदि हो जाता है तो इधर साइन स्क्वायर अल्फा इधर कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन बोले सर इसको 1 बनाने के लिए साइन के साथ इंटू में कॉसेक चाहिए, यानी कन्फर्म है कि तभी सेटिस्फाइड होगा जब ये कॉसेक स्क्वायर का मान रहेगा, यानी कॉसेक स्क्वायर अल्फा का मान ही हो गया 5/3। बोले क्या है सर, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। आई 1 होगा तबे नहीं साइन स्क्वायर बचेगा, 1 होगा तबे नहीं कॉस स्क्वायर, जब तक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं बचता है तो 1 आएगा कहाँ से लाइएगा आप। तो बोले सर इसको 1 बनाने के लिए, तो इसको 1 बनाने के लिए कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक, यानी निश्चित है कि सेक स्क्वायर अल्फा का मान 5/2 हो गया। बोले स्क्वायर का है लिए, क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर ना लेंगे, तो हो गया। अब क्या है, इसका मतलब कॉस का भी मान निकल गया, सेक का भी मान, अब मान रख दीजिए, यही तो पूछ रहा है। थोड़ा ऊपर के कर देते हैं कैलकुलेशन, 27 गुना कितना हो जाएगा, तो बोले सर कॉस पर पावर 6 है, अब कॉसेक पर पावर 6 है, कॉसेक स्क्वायर का मान 5/3 है, तो उसको कॉसेक स्क्वायर के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 5/3 के क्यूब प्लस 8 गुना सेक स्क्वायर का मान 5/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 के क्यूब। अब क्या है, हल कर दीजिए, अब इसको खींच के नीचे ले आए, ठीक है, नीचे लाते हैं जरा देखिए, 27 गुना 5 के क्यूब 125 अब बटा 3 के क्यूब 27 प्लस 8 गुना 5 के क्यूब 125 बटा 2 के क्यूब 8, 8 से 8 कट गया, 27 से 27 बच गया 125 प्लस 125 मिला के 250। इसको कहते हैं धमाका, आग लगावल ट्रिक। और नहीं तो आप यदि फंसे इसको पावर 4 को 2 3 बनावे के चक्कर में तो करारा फंसिएगा और आगे वाला क्वेश्चन में भी फंसिएगा। आराम से दिमाग लगा दिए, इसलिए आपको क्या करना है कि इसको 2 से 3 बार खुद बना लेना है, तभी मजा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया कितना, 250, यानी कितना नंबर क्वेश्चन था, 17 का हो जाएगा 250, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई, चलो ऐसे ही शंकु बनाते हैं, ये ऊंचाई हो गया, तिरछी ऊंचाई क्रमशः, तो ऊंचाई है 3√23 और तिरछी ऊंचाई है 16, ठीक है, ऊंचाई है 3√23, तिरछी ऊंचाई है 16। बोला पाई का मान 22/7 मानते हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब बोलिए सर शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला होता है बराबर पाई आर एल, तो पाई का मान तो 22/7 करिए, लेकिन आर कैसे निकाले, तो बोले सर आर निकालते हैं, ये ऊंचाई है, इधर से ये आर निकाल लीजिए, ये आर मानिए, ये ऊंचाई तिरछी ऊंचाई, तो ई वाला आधार का काम करेगा, आधार बराबर होता है √कर्ण स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर 256 माइनस क्या होता है, बोले सर माइनस लंब स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 और 23 9 207 होता है ना जी। घट के हो जाएगा √49 बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, तो हो गया और क्या 22/7 पाई आर कितना ला है 7, एल कितना है, तो बोलिए सर एल है 16। क्या मजा से आ गया, 7 से 7 कट गया, 16 दूनी 32 के 2 बचा 3, 16 दूनी 32 और 3 35। आंसर आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन मिला लीजिए, 18 का 352 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखना क्या है, आपके लिए ऑफर धमाका हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है और बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। जटिल से जटिल कैलकुलेशन मैंने 32 और 27 में सोल्यूशन करवाया, इसलिए सो प्लीज इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय में जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतना आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 पहुंच गए। क्या बोल रहा है, 4500 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। पढ़ाई मजेदार है और SICI अपने असाइनमेंट से बारीकी से पढ़ाया है, सबसे आसान टॉपिक है SICI। बोले सर कैसे बनेगा, तो 4500 एक धनराशि है, 4500 अपने आप में 100% होता है, लेकिन यदि हम बोले 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का SI, तो SI तो 24 होगा, CI कितना होगा, तो बोले सर CI तो आप बताइए किए थे 3 वर्ष का कि कम से कम 11-12% पर तक याद रहोगे, पूरा टेबल मैंने बताया, नहीं भी याद है तो फॉर्मूला भी यदि याद है 3R + 3R² बटा 100 प्लस RQ बटा 10,000। ये भी थोड़ा सा माइंड में है कि इमेज बना के बैठा हुआ है, तो राइट से लेफ्ट हम लोग लिख देंगे, कईयों % रहे 20-20% तक मैंने बताया।
तो राइट से चलते हैं। 8 है, 8 के क्यूब 512, 512 के 12 बचा 5। उसके बाद इधर 8 के स्क्वायर 64 तो 192, 5 197, 197 बचा कितना 5 सॉरी 1। उसके बाद में क्या कहता है कि 8 या 24 और 1 25, यानी एक्चुअल में 8% वार्षिक दर से जो 3 वर्ष का CI होगा वो 25.9712 होगा, 25.9712। अब हो गया हम लोग का आंसर। तो देख लीजिए आंसर क्या निकालना है, मूलधन की तुलना मूलधन से अंतर है ना निकालना है जी। तो बोले सर अंतर यही ना होगा, 25 में से 24 घटेगा 1, आई तो रहबे करेगा 9712। हल करो, बताओ अभी हो हल नहीं होगा। बोले सर कैसे हल कर दें, तो बिल्कुल हल कर सकते हैं और आराम से हल कर सकते हैं। कैसे, जरा जो ध्यान दीजिए। बोले 2 शून्य काट देते हैं। आप 45 को इसको गुना करिए 4 अंक के बाद दशमलव, 45 को नहीं आएगा, आराम से आप गुना कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन तो हम आपको करने के लिए जरूर से जरूर देंगे, या तो यहाँ से 5 यहाँ से 2 निकाल के छोटा कर दीजिए, कैलकुलेशन में भी आपको बताएं। क्लियर, तो कैलकुलेट करिए, आंसर मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 भी पहुंच ही गए। बड़ा ही सिंपल है, देखने में तो खतरनाक लग रहा है लेकिन बड़ा ही सिंपल है। बोला x1, x2, x3, डॉट डॉट डॉट, xn। इसका जो है अंक गणितीय माध्य 1 है। माध्य मतलब औसत क्या है, 1 है। तो बोल रहा है बताइए x1 बटा k, x2 बटा k, x3 बटा k, डॉट डॉट डॉट, xn बटा k। इसका अंक गणितीय माध्य क्या होगा, तो बोले सर 1 बटा k हो जाएगा। और क्या, क्योंकि एवरेज जब पूरा डिटेल में हम अपने असाइनमेंट से पढ़ाए, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वो ध्यान दीजिए, एक स्पेशल टाइपे बताए थे कि किसी राशि में समान परिवर्तन किया जाए। यदि कोई टेबल दिया हुआ है 2, 4, 10, 20 संख्या, सभी में समान परिवर्तन किया जाए तो औसतों में वही परिवर्तन होता है। यानी प्रत्येक में 2 की वृद्धि किया जाए तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा, प्रत्येक में 2 की कमी तो औसत भी 2 कम जाएगा, प्रत्येक में 2 से गुना तो औसत भी 2 गुना, प्रत्येक में 2 से भागा तो औसत भी 2 से भागा। तो यहाँ हुआ क्या है, x1, x2, x3, xn का माध्य 1 है। तो अब सब में x1 है, x2, x3 है, लेकिन बाकी सब में k से भाग लग गया, तो औसतों में खाली k से भाग लग जाएगा, औसत पहला ही रहेगा, k से भाग लग जाएगा। तो 1/k, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 22। कहता 10,000, ये 10 है 89 और 00, इसका वर्गमूल निकाल। अब बोले कितना आसान है, 1089 का वर्गमूल 33 और 2 शून्य के बदले 1 शून्य, आंसर हो गया 330। ऑप्शन मिला लीजिए जी, ऑप्शन नंबर आपका 330 दे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। हिमांशी ने एक टी-शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पे खरीदी और अंकित मूल्य पर बेच दिया। मतलब समझते हैं, कोई भी राशि का अंकित मूल्य भी तो अपने आप में 100% होता है ना। अब क्या किया, खरीदी कितना में, तो बोले सर खरीदी उसके 20% छूट यानी 80 में। अब बेची कितना में, तो बेच दी उतने में 100 में, अंकित मूल्य पर। हमने क्वेश्चन ही करा कि हिमांशी ने एक टी-शर्ट अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदी, मतलब अंकित मूल्य 100 तो खरीदी 80 में, आप बेची अंकित मूल्य पर, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत। बोले सर ये तो कंफर्म है कि लाभ प्रतिशत होगा, लेकिन लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हो रहा है 20 बटा क्रय मूल्य 80 गुना 100, 20 चौका 80 और 4 से 25 चौका 100, यानी क्या % लाभ, 25%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कैलकुलेशन है इसलिए मैंने पहले लिख दिया ताकि आपका बेकार का समय बर्बाद नहीं हो, लेकिन मैं इसको बताना इसलिए चाहा कि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं कि पढ़े हुए रहते हैं बोर्ड मास का नियम, उनको लगता है कि पहले भाग उसके बाद गुना होगा, वो 7 से इसको भाग दे देते हैं और फंस जाते हैं चक्कर में, ठीक है ना। जबकि ये ब्रैकेट का काम पहले होगा, ये जो ऊपर में रेखा ब्रैकेट, और रेखा ब्रैकेट का काम छोटी ब्रैकेट से भी पहले होता है, इसलिए ब्रैकेट में है तो पहले गुना होगा। ये गुना होगा 7 या 21 होगा, अब भागा देंगे 21 5 105। अब 5 ही 23 में घटेगा तो 18, ये 18 होगा। अभी 18 से 90 में 18 5 90, अभी 5 22 में घटेगा तो 17 और ये भागा 17 7 119, यानी राइट से लेफ्ट आते आते निश्चित ही आपका आंसर आएगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 तो बड़ा सिंपल है। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 बचाता है। बोलिए सर कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, 85% वो खर्च कर रहा है,
कितना खर्च कर रहा है 85। तो निश्चित है कोई भी बता देगा कि बचत उसका 15 होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ बचत है 1200, तो बचत की तुलना बचत से यानी 1200 की तुलना 1500। मासिक वेतन क्या है 100 से। अब कैलकुलेशन तो हम करेंगे नहीं, कैलकुलेशन तो आप ही को करना चाहिए तभी मजा आएगा। कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज ये क्वेश्चन नंबर 26 ज्योमेट्री का VBI क्वेश्चन है, जो पहले भी सेट में मैं इंक्लूड कर चुका हूं। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC में, बहुत सारे विद्यार्थी से बन भी गया होगा। DE और F क्रमशः 3 भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है। BC के कौन है D, CA के कौन है E और AB के कौन है F, यही तो है D, E और F मध्य बिंदु है। अब इसको थोड़ा मिला देते हैं। हम सभी जानते हैं कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बंटता है, और किसी त्रिभुज के 2 भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो तीसरी भुजा के आधा होता है, यानी EF जो हो जाएगा BC का आधा होगा। अब आगे बढ़िए, क्या क्या कांड किया है। कहता है BE और DF एक दूसरे को X पर काटता है। कौन कौन? तो बोलिए सर BE, B से E को मिलाइए, और DF एक दूसरे को यहां पर जो काट रहा है वो X पे काट रहा है। एकदम ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद कहता है DE और CF एक दूसरे को बाई पर। तो बोले सर DE तो ये है और CF ये वाला है जो एक दूसरे को बाई पे काटता है। किस पे काट रहा है? बाई पे। तो बोल रहा है क्या x बाई बराबर भाट, x बाई बराबर भाट। यदि आप पीछे बनाए हुए होंगे तो तुरंत माइंड में आंसर आया होगा कि x बाई जो होगा BC का चौथा भाग होगा, यानी x बाई बराबर होगा BC/4 या 1/4 BC। बोलिए वो कैसे सर, बताइए जरा प्रूफ करके। तो मैं बता दूं कि किसी त्रिभुज के 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी होती है, यानी जो EF होगा वो BC के आधी होगा, यानी 1/2 BC होगा। अब E भी एक त्रिभुज बन गया जिसका E वाला मध्य बिंदु हो गया। तो अब E त्रिभुज में देखें तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होगी, यानी इसकी आधी होगी। यानी आप बोल सकते हैं कि x बाई जो होगा EF 1/2 EF होगा। और आप जान रहे हैं कि 1/2 गुना EF पहले से BC के आधा है, EF पहले ही BC के आधा है और ऑप्शन सब BC के रूप में दिया है। तो E भी 1/2 BC है, यानी मिला के हो गया 1/4 BC। यानी पहले से यदि फिगर ध्यान में है तो इसका आधा ही होता है और इसका आधा ही होता है, मतलब इसका चौथाई भाग ही होता है। इसलिए x बाई बराबर होगा 1/4 BC। ऑप्शन मिला लीजिए 1/4 BC, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। मेरी वर्तमान आयु का 3/7 मेरे चचेरे भाइयों में से किसी एक की आयु के 4/5 के बराबर है। मान लीजिए मेरा नाम A है, यानी मेरी वर्तमान आयु का 3/7, मेरा चचेरा भाई B है, इसके 4/5 के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा 5 × 15 बराबर 28 B, यानी मेरी आयु और मेरे चचेरे भाई की आयु का अनुपात 28:15। ये रेशियो निकल गया। अब कहता है 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 साल बाद की आयु के बराबर थी। तो बोले सर जब 3 साल पहले ले जाना तब तो अब x मानना पड़ेगा, इसको 28x इसको 15x। 3 साल पहले मेरी आयु यानी 28x - 3, हम चचेरे भाई के 10 साल बाद की आयु, यही तो बोल रहा है 3 साल पहले मेरी आयु उसकी अब से 10 साल बाद की आयु के बराबर थी कर दिए बराबर। तो अब क्या है 15x इधर ले आएंगे, 28 में से 15 जाएगा 13x, 10 है -3 उधर जाएगा +3, तो 13 13 1 बन गया। जब 1 बन गया तो पूछ क्या रहा है मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो आपका वर्तमान आयु निकला था, मेरी वर्तमान आयु 28x, x का मान रखेंगे 1, तो 28 × 1 यानी 28 वर्ष। यदि पूछता चचेरा भाई के तो 15x, तो 15 का 15 वर्ष। तो मेरी वर्तमान आयु 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में एक टेबल आपको दिख रहा होगा, बहुत ही आसान है। किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय को यहाँ दर्शाया गया है। जैसे पहला वर्ष में वेतन पर 200, बोनस पर 10, कर 70, ऋण पर ब्याज 20, ऐसे करके। उसी प्रकार से वर्ष 2, वर्ष 3 में भी। तो बोला वर्ष 1 का कुल व्यय, वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना % है। तो वर्ष 3 में का लगा, तो वर्ष 3 नीचे वर्ष 1 ऊपर, % निकालना है 100 से। तो बोले सर अब जोड़ दीजिए, वर्ष 3 का कितना % है, यही बोल रहा है।
तो बोले सर वर्ष 3 का, वर्ष 3 में का लगा, वर्ष 3 नीचे जोड़िए 450 और 10 460, 460 और 120, तो बोले सर 580, 580 या 20 600 मिला सकते हैं आप आराम से 600। उसके बाद क्या था ए वाला जोड़िए, मतलब पहला वर्ष वाला 200 और 10 और 70 मिला के कितना हुआ 280, 280 या 20 300, परसेंट निकालना है 100 से, हो गया काम खत्म। 3 दूनी 600, 50 दूनी 100, यानी कि पहला वर्ष तीसरे वर्ष का क्या परसेंट है 50%। ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 पहुंच गए। प्रत्यायी ने, प्रत्यायी नाम है, कप का एक सेट 195 में खरीदा। लो भैया, खरीदा तो 195 में, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए इसे बेचा कितना में, तो बेच दिया 171.6। बोले सर ये तो भारी नुकसान हो गया, घाटा लग गया। तो घाटा लग गया तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। बोले सर हानि प्रतिशत बराबर, तो फॉर्मूला आप बताए थे, हानि बटा क्रयमूल गुना 100। तो क्रयमूल तो 195, हानि कितना, तो घटाते हैं जी। देखिएगा 195 में से तो पहले हम लोग 171 घटा देते हैं, तो 100 में से 100 खत्म, 95 में से 71, तो बोले सर 95 में से 17 घटाएंगे तो 25, यानी एक और घटाएंगे 24, 24 में से जब हम 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 23.4। और क्या निकालना है, और निकालना है हम लोग को परसेंट, तो कैसे गुना 100 से। अब काटिए, 1 शून्य से पॉइंट खत्म। और भी कट रहा है क्या, बोले सर हाँ 5 से कट रहा है, 2 5 10, 5 से इधर 5 या 15, 9 5 45, यही ना होता है। अब 6 से लगता है कट रहा है, 6 9 6 54 के 4 बचा 5 और 6 3 18 5 23, कटिए रहा है 6 से, यानी 6 दूनी 12%। तो देखिए कैलकुलेशन रहे, पॉइंट रहे, दशमलव रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, काट छाट के आंसर आना ही आना है। यानी कितना परसेंट का नुकसान हुआ, हानि हुआ 12%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और आज के धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि सेट का लेवल धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा। आप सभी अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और लगातार बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएं, और जम के शेयर करिए, सभी विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाना है। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और 199 का कोर्स जरूर खरीदें। उसमें यूथ का मैथ रीजनिंग का संपूर्ण सोल्यूशन दे रहा हूं, जो लो से लो बच्चा रहेगा उसका भी मैथ बेटर हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप 499 का कोर्स खरीदते हैं तो 1 साल तक जितना कंटेंट डाला जाएगा सभी का आप अधिकारी हैं और वहां से आपका बेस्ट तैयारी हो सकता है। तो खुद भी पढ़े और दोस्तों को शेयर करें। मेन होना चाहिए आपका लक्ष्य सिलेक्शन को प्राप्त करना। तो आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार VVI क्वेश्चन है टाइम वर्क का। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में, जबकि ए अकेला उसी काम को 18.75 दिन में। बोले सर ये समय है, और आप बता चुके हैं कि समय को उल्टा क्षमता होता है भाई। इधर आ जाएगा 18.75, इधर 15। चलो इसको काट लेते हैं थोड़ा, पॉइंट काटेंगे तो 100 नीचे आएगा, 25 से ही 75 बार में कटेगा, 4 बार में, 15 का 15 5 75, 4 उधर जाएगा तो 5:4 हो, यानी ए प्लस बी का मान 5, ए अकेले 4, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा 1। ये तो क्षमता निकालने में जो समय लग जाए। अब तो मजेदार है, बोल रहा है क्या, दोनों ने काम शुरू किया लेकिन 12.5 दिन पहले ए छोड़ दिया। तो बोल रहा है बताइए ए और बी साथ में कितने दिनों तक काम किया। तो बोले सर किसी एक को लेकर चलेंगे, 15 की क्षमता से 5 75, या ये दोनों कोई गुना करिए 75। अब शुरू किया तो चलिए ये शुरू किया दोनों, तो दोनों की क्षमता 5 है ना, ए अकेले 4 है, बी अकेले 1, तो 5 के क्षमता से मान लिया जाए कि टी दिन तक दोनों साथ किया, या एक्स वाई जेड कुछ दिन। लेकिन ए जो है 12 दिन पहले छोड़ दिया था, तो 12 दिन तो अकेले बी ए ने लास्ट में किया होगा, तो बी अकेले कितना क्षमता है 1, कई दिन किया 12.5 दिन, 12 नहीं 12.5 दिन। अब क्या है, टी का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए सर 12.5 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी हम कह सकते हैं 5t बराबर 12.5 75 में घटाइए तो कितना बचेगा। बोले सर 12.5 75 में घटाएंगे तब तो 62.5 बच जाएगा, 62.5। अब क्या है, 5 से इसको 625 को काटेंगे तो 125 बार में, 1 अंक के बाद पॉइंट तो रहेगा ही, टी का मान 12.5। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर भी 12.5 दिन ही काम किया।
क्लियर है? 12:30, चूंकि दोनों मिलकर टी दिन माने टी का माना गया 12:30। टाइम वर्क का मास्टर वीडियो पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा इसका चैप्टर असाइनमेंट से जल्द ही पढ़ाने वाला हूं। तो मैं फिर से बोलूंगा, आपने वीडियो को अंत तक देखा, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और रेगुलर तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।